तो ज्ञान गमावे बंसी वालों ज्ञान भेजे रमणी की जगह देखी तो कन्हैया से रुका नहीं गया, बंसी उठाई भगवान ने बजाया। कैसी बंसी बजाई? ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बजाई, कैसी बजाई? ऐसी बजाई, कैसी? क्षमा करें, हम भैया बजा के तो नहीं सुना पाए, लेकिन हाँ जब कन्हैया ने वो बंसी बजाई तो ऐसी बजाई, ऐसी बजाई, कैसी बजाई? जो गोपी जैसी बैठी थी वैसी भागी रात में। कोई गोपी अगर रोटी बना रही है, बंसी की धुन कान में पड़ी, हाथ में रोटी है तो रोटी लेकी बज गई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, बंसी की धुन कान में पड़ी, एक आंख में काजल लगा लो, दूसरी आई भगवान ने तो ऐसी बजाई गई। किसी के नाक में कुंडल फुला कानन में, उल्टे सीधे गहने, किसी के नाक में कुंडल फुला कानन में, किसी के होठन पे सुरमाल उल्टे सीधे गहने पैरी भागी रात में, मौका लेके नहीं मानी गोपियां और कन्हैया को ढूंढने के लिए भागी। बंसी की धुन सुनते हुए आगे जब कन्हैया दिखाई नहीं पड़े तो लड़कियां एक दूसरे से बोली, क्या बोली? अरे देखी कन्हैया बोले काहे कहाँ किधर इतनी रात को मैं भाती कन्हैया? लड़कियां बोली श्याम तुम मेरे साथ महाराज करो, महाराज करो, महाराज करो। ये भी कोई वक्त है महाराज करने का? अभी नहीं, रात है, फिर देखूंगा। लड़कियां बोली श्याम मैं नहीं जाऊंगी। क्या? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और बोली क्षण में नहीं आऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी। और करना है महाराज मेरे मन समझ गए श्याम? अभी
उतने गोपाल बन गए। ऐसा ही जितनी सखियां बने श्याम सुरभाली महाराज शुरू होगा। तो बोले वाला से एक दिन प्यारी हम भी जाना वो बोले वाला से एक दिन जनाने बनावे साड़ी पहनावे छुपाओगे कैसे? नहीं तो तुम पे औरतें जैसी चालें आए, नए औरतें जैसी बातें आए। वो जब 1.5 हाथ की दाढ़ी लटकनी सेका ले जाओगे शंकर जी, गोपियां देखते देखते पहचान लेंगी। मेरी बड़ा हंसी होगी, ज्यादा करोगे मैं भी नहीं जाऊंगी। शंकर जी बोले तुमसे किसने कहा तो तुम बैठा बताओ। चले साड़ी उठाई ले आए, जनाने बनने लगे और तुम वाला श्रृंगार कर बैठे भोले बाबा कैलाश पर्वत पे। क्या दशा है शंकर जी की?
पकड़ी है गंगा शंकर गंगा बंधान की पहनी है साड़ी बोला अपने साड़ी पहनी। अब बोलो पार्वती जी, अभी कोई पहचानेगा? कहने लगी महाराज मेरी बात मान जाओ, पुत्र गणेशी है ना कि मेरे बेटा की बहुरिया मानोरी सही। ये हमारे पुत्र गणेशी की पत्नी है। अब तो जाए गोपी बोली पार्वती क्या गणेश जी की शादी हो गई? बोली हाँ अभी तो की है कुछ दिन पहले। चलो कोई बात नहीं पार्वती जी, वहां नहीं बुलाया कोई बात नहीं, हमें खबर नहीं दी, अब यहाँ आ गई हो तो बोली वो गोपी कर गई शादी अपने लला की खबर नहीं भिजवाई। घूंघट में कह दैयो घूंघट में कह दैयो देखे अब कैसी बहुमती आई कैसी गलत की मारी से। पार्वती से बोली है वो गोपी चलो अब वहां नहीं बुलाया, यहाँ आएंगे ही उन्हें घूंघट ऊपर को करो, हम भी देखे कैसी गणेश की पत्नी है। पार्वती सोचने लगी हाय अब क्या करे, अब फिर बात बदल गई। हाँ घर आ गई इसलिए देख रही थी, यहाँ नहीं देख रही थी ना। अब शंकर जी का हाथ पकड़ा अंदर घुस गए। अब पार्वती तो महाराज देखने लगी, भोले बाबा घूंघट मारे बैठे हैं, घूंघट नीचे से ऊपर को चढ़ाते से पार्वती झटका देती नीचे को करियो बड़े परेशान। महाराज देखने गए देख ही नहीं पा रहे। सुंदर छटा निहारे सोई डमरूली नो हाथ में बसारी धरी उतारे और कूदी पड़े महाराज में दिल पार्वती हैरान वो नाचे गोपिन संग में वे गोपेश्वर भगवान ओ सखी
अंधकार छा गया, प्रकाश नष्ट हो गया। गोपियां भगवान से क्षमा मांगती है, अब ऐसी घमंड भरी बात दिल में कभी नहीं लाएंगे मोहन। फिर सबके बीच आए हैं श्याम, अब बड़ा हंसी खुशी के साथ उस महाराज का काम संपन्न होता है। गोपियों के साथ कन्हैया इधर वृंदावन चले गए और उधर भोले बाबा पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। चीर हरण की भी लीला की है भगवान ने और गोपियों को ज्ञान दिया है कि स्त्री को कभी वस्त्रहीन होकर के नहीं नहाना चाहिए। जो स्त्रियां वस्त्रहीन होकर नहाती हैं, बिल्कुल नग्न होकर नहाती हैं, उनके घर से लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती है और जल में रहने वाले वरुण देवता का अपमान होता है। भागवत में तो यहां तक प्रमाण मिला है श्रोताओं, अगर स्त्री के घुटनों तक जल है तो उस स्त्री को उस जल में घुसना भी मना है। क्यों? नारी का कोई नग्न भेष माना जाता है, ज्ञान नहीं जलवासी वर्ण देवता का क्या है इसमें अपमान नहीं। कभी भी स्त्री को वस्त्र उतार करके नहीं नहाना चाहिए, नग्न होके नहीं नहाना चाहिए। तो वो लड़कियां कन्हैया से क्षमा मांगती, मोहन अब दोबारा ऐसी भूल जिंदगी में नहीं होगी। इधर लीलाएं दर्शा रहे इधर कंस का दरबार लगा है, पहुंच गए देवर्षि नारद फिर दोबारा बलराम को बोला और जब ये दोनों आ जाए यही पकड़ के मार देना, बीमारी खत्म और चिंता भी खत्म। और कैसी रहे? कंस बड़ा खुश हुआ बाबा। बोले हैं अक्रूर से जाओ तुम, कन्हैया बलराम को बुला के लाभ धनुष यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई, अब दोनों मारे जाए। तो अक्रूर कहते कंस तुम उन्हें न बुला। क्यों? वो मारे जाएंगे इसलिए? बोले नहीं भगवान, जब तक कन्हैया मथुरा में नहीं आ रहे तब तक तुम सही सलामत हो। और जिस दिन कन्हैया वृंदावन से मथुरा में आ गए उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, इसलिए जब तक बचे हो तब तक ही बचेगा। नहीं बोला, बोले जाओ बोला के लिए तो समय बताएगा, मौत हमारी है वो दोनों की। अक्रूर गए हैं वृंदावन, हेलो तुकमान सिंह गोरी से देखा है तो कहने लगी है श्याम जा रही है। बोले हाँ भैया, मामा धनुष यज्ञ कर रहा है, कल रुकेंगे परसों आ जाएंगे माँ। तो यशोदा रोने लगी तो एक बात कहती है मोहन चले जा, लेकिन अपना ध्यान रखना श्याम। यशोदा रोती हुई बोली तो चले मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई है। पापी कंस ने तुम्हें बुलाया, मां से पुत्र जुदा करवाया। लौट के चलती आना श्याम, देख के यशोदा की
समय रोई है तो कन्हैया अपनी माँ को समझाने लगे, मैया रोए जो तूने हमारे साथ किया है मेरे शब्दों में वर्णन करूं मां। परसों आऊंगा, कल की बात है, कल रुकना है, परसों तेरे पास आ जाएंगे, मैया रोए। अब यशोदा को समझा के आगे और बड़े हैं श्याम। तब तक गोपियां जो है वो कन्हैया के रथ को घेर लेती, चारों तरफ से लड़कियों ने रथ घेर लिया। राधा कन्हैया की तरफ फटी फटी आंखों से देखती रह गई। और आंखों में वो राधा कन्हैया से इशारा करती है, कहाँ जा रहे हो मोहन, बोला ना। तो कन्हैया बोले, ओरी राधा मथुरा नगरी रात पर सोई लौट के तसल्ली धारण करा, परसों आएंगे सब लोग, निश्चिंत रहो। चले गोपियों को समझाने के बाद आगे बढ़े हैं। वो क्या प्रेमी की गति होती है ये राधा के दिल से पूछो। क्या गुजरती है जब एक प्रेमी से जुदा होता है। ये प्रेम बुरी बीमारी है, ये प्रेम बुरी बीमारी है, जिस किसी से जब ये लग जाए तो खाना पीना की मन रहे, हाय नींदा हराम हो जाए। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे और कहते थे, प्रेम बुरी जंजीर धीर तुम गति जमीन आई जाती न छुपे सबरी बीमारी जाए जाना रे हमें साथ लगे के बुद्धि करे नकार कले दो मिलते राधा रथ देखती रही, रथ दिखाई नहीं दिया, रथ की उड़ती धूल देखती रही। जब धूल दिखाई नहीं पड़ी तो राधा बोली, अब
राधा को इधर लड़कियां समझा रही है, रोए नहीं राधा। कहीं जाओ ग्वाल बालों को साथ लिया, आगे बलराम भैया पीछे श्याम बढ़ते गए। पहुंच गए मथुरा की गलियों में, मथुरा को देखने लगे। जिस गली से भगवान जा रहे हैं उसी गली में सामने से कंस का धोबी आ रहा था। शराब के नशा में धूपता हुआ, कहूं 4 भजो जात है, कहूं 12 भजो जात है। ब्रेक लग गए तो थोड़े लगे ना, सीधे ही दीवार में। कन्हैया पास में गए, बोले धोबी भैया हमारी तरफ देखो। धोबी बोला बड़े सुंदर, तुम्हारी तरफ देखो। हटोला जानते नहीं कंस के धोबी है। तो कन्हैया बोले धोबी भैया तो कंस के मेहमान तो हम भी हैं। धोबी बोला कंस के मेहमान उठा के सर पे बैठा लूं। कन्हैया बोले धोबी, धोबी बोला छिला विशाल, ये मथुरा है वृंदावन है, नहीं है सवाई नहीं, तो ठिकाने में जाएगी, समझ गए? बिल्कुल नहीं दबा धोबी भगवान से। और दबे का शराब के नशा, और ये दवा कोई दबने वाली थोड़ी। क्षमा करें, इतनी भीड़ में कभी कोई भाई लोग पी लेते हो तो हमें मालूम है तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में पीना तो बहुत दूर कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं होगा, कोई नहीं। अगर गांव से बैठ के उठो ना जा तो तुम भाई शराब पिलाए दो, 10 मिनट बाद छत पे थे कूद पड़ेगो, कोई चिंता ना। हिम्मत की बात धनवान है, हिम्मत की धनवान पी के डर नहीं लगता, और बुज़दिल भी है दारू की धनवान, और बिगड़ेगा हिंदुस्तान हमारा है, दारू में तेरा जादू है। क्षमा करें, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनके घरों में कभी देखना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मैं तो देखता रहता हूँ, रोड पे चलता रहता हूँ, कहूँ साइकिल पड़ी है, कहूँ आलू पड़े हैं, कहूँ टमाटर रोड पे घरे डरे हुए आराम से बोरी में लेके। जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनके घरों में कभी देखना, और सुनो, बीबी में बेबी तो फटो
वस्त्र तो दे करके ही जाओगे। तो धोबी बोला सुनो घनश्याम, आगे बढ़े भगवान, तमाचा दिया धोबी के, पछाड़ खा करके धोबी जमीन पे गिर गया। तड़पते तड़पते उस धोबी का प्राणांत हुआ। वहां सबने वस्त्र पहने, उल्टे सीधे पहने। तो आगे जाके कंस के दर्जी से भेंट भई भगवान। तो कंस के दर्जी ने सबके वस्त्र ठीक किए। तो कन्हैया उन्हें वरदान देते, तुम्हारे घर में दौलत की कभी कमी नहीं आएगी, तुम धन धान से हमेशा सक्षम रहोगे। और आगे को बढ़े। क्या देखा सामने सामने से कंस की दासी आ रही है। एक हाथ में चंदन का कटोरा है, दूसरे हाथ में लाठी है, झुके झुके आ रही है। सुंदर कितनी है, अरे सुंदर सारे कि सारे रूप को जोड़ जानी, वो जय ब्रह्मा जी ने सृजा था। आ रही है धोखे धोखे को भेजा। तो कन्हैया कुबेजा के सामने खड़े हो गए। बोले कुबेजा कहां जा रही हो? कहने लगी है महाराज, कंस महाराज के तिलक करने का काम है मेरा, तिलक करने जा रही हूं। कन्हैया कहते कुबेजा तो मेहमान तो कंस के हम भी हैं, वृंदावन से आए हैं, क्या आप हमारे तिलक करोगे? कुबेजा कहने लगी भगवान अगर आप हमसे तिलक लगवा लो तो हमारी किस्मत ही बन जाएगी। जो मनसुखा ने जब बात सुनी लाठी उठाई और कुबेजा से बहुत दूर जाके खड़ो हो तो आवाज लगाई, अरे तिलक लगवाए तो तू ही लगवाई है, हमारे ध्यान में चली जा, जाके हाथ के छुए चना नहीं चबे जाए, हम इससे तिलक नहीं लगवाएंगे। कन्हैया बोले कुबेजा कोई बात नहीं, और तो कोई तिलक नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना है हमारे का। अब कुबेजा जो है वो कन्हैया के तिलक करने को आगे बढ़ी, लेकिन माथे तक नहीं पहुंच पाई।
उचक उचक के रह जाती, और जब माथे तक नहीं पहुंच पाई तो कन्हैया ने थोड़ी से हाथ लगा के धीरे से झटका मारा। हुआ ऐसा फट गया यकायक पर दासा वही दासी देवी समान रही। सुंदर बन गई कुबेजा, बहुत सुंदर देवी की तरह कुबेजा। जो कुबेजा सुंदर भाई मनसुका दूर खड़ो रहे, धीरे 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 वहीं पहुंचे हुए जहाँ कुबेजा खड़ी है वहां कन्हैया बोले कुबेजा और तो कोई तिलक नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना था लगवा लिया जा। मनसुका धीरे से बोलो कह रहे वृंदावन छोड़ के मथुरा आ गए, तूने अपनी आदत नहीं छोड़ी है। बढ़िया बढ़िया माँ कर वहां खाता था, हमें क्या मिलता था, और अब अपने तिलक लगवा दिया। कह दिया जा तो भैया कह रहे मेरे तिलक नहीं लगवाएगा क्या? कन्हैया बोले अभी तो तू मना कर रहा था हम इससे तिलक नहीं लगवाए। मनसुका बोलो मने कर रहे थे वो तो तब कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, लगवा देना। और कुबेजा ने सबके तिलक किया, चली गई और आगे बढ़े श्याम पहुंच गए जहां कंस का धनुष रखा है। पहरेदार खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा कौन हो? भोजराज कंस का आदेश है, कोई अंदर नहीं जा सकता। दाती को पीस करके भगवान बोले थी नहीं है। और बोले श्याम हाथ झुके और सिर झुके, जैसे भेड़ी झुकी जाती है। और उभरे तो ऐसे उभरे जैसे बाबा उभराती है। और कंस के धनुष को उठा के तोड़ दिया। ये काम करने के बाद पुनः नंद बाबा के करीब चले आए श्याम। खबर मिली है उस कंस को वो धनुष टूट गया जिसके ऊपर हमें घमंड था। कहने लगा है आ गए हैं दोनों।
शक्ति। और बोले हम भी देखे तेरे हाथी की ताकत। कहीं देखो ढाको खड़े, सब हड्डी ना सब गल जाए। हड्डियां खत्म में मिल जाए, जबरी मंगल में देखे तेरे हाथी की ताकत। अंकुश मार के जब हाथी आगे बढ़ाया होगा ऐसा सूर्य पकड़ भी जमीन में धरी मारो। और गिरो जमीन में धरी लो हम संगलारो। हाथी का वध किया भगवान। हाथ श्याम सो मिला रे जगत खिलाड़ी खिलवालन को
सबका वध करते हुए आगे बढ़ते चले गए। पहुंच गए कंस की गद्दी पे, तलवार निकाल कर चाहा कंस, लेकर कोई उपाय नहीं चला। केसों को पकड़ करके कन्हैया ने कंस को जमीन पर डाल दिया और एक एक बात पूछने लगे हैं, कहा मामा कंस, तूने हमें मारने के लिए क्या नहीं किया? और बोले हैं वो श्याम, वो एक एक पल एक एक दिन हमें याद है। ए मामा, 5 दिन आगे भय पूतना मारन को भिजवाई। ओरे मामा कंस के पूर्णी दया न खाई। बोले रोवत देखी नैया तूने भक्सी में डलवाई। वो भक्त हमें याद है मामा। अरे रोवत देखी नैया तूने भक्सी में डलवाई। अरे ओरे मामा कंस के तेरी मौत आज में भूसा मार मार करके भगवान कंस के प्राणों को खींचने लगे हैं बाहर। ये एक हार 10-10 रुपया साथियों के पास